नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रघुनाथ गायकवाड़। प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। गए 35 साल से इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा हूँ। देश भर के कई राज्यों के किसान मेरे से जुड़े हुए हैं। उनको मैं खेती के बारे में जानकारी देता हूँ और उसी तरह वो खेती करते हैं और समृद्ध हो चुके हैं, हो रहे हैं। तो आपके लिए भी ये मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि खेती की जानकारी आपको मिले। देखिए, फसल कौन सा भी हो उसकी अवस्थाएं रहती हैं। एक पहला है ज़मीन के अंदर की अवस्था, जो हम बीज बोते हैं और कुछ उग के ऊपर आती है, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था उसकी रहती है ग्रोथ की, यानी बढ़ने की। बहुत सारी फसलें इस अवस्था में ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि जैसे पालक है, मेथी है। ऊपरी जो तीसरी अवस्था रहती है वो है फूल की। बहुत सारी फसलें फूल की अवस्था में ख़त्म होती है, जैसे फूल खेती। और चौथी है फल की। बहुत सारी फसलें इस चार अवस्था में आती है। और देखिए, कौन सी भी फसल हो या पेड़ हो, खुद का खाना खुद बनाती है। और बनाने के लिए वो जो ज़मीन से लेती है, वो कई पोषक तत्व और पानी ज़मीन से लेती है, वो पत्ते में आते हैं। पत्ते में खाना बनाने के लिए उसको क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल और उसको ज़्यादा मात्रा में जो लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु की ज़रूरत पड़ती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु ये हमारे वातावरण में तो बहुत है, उसका वो इस्तेमाल करती है। पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी है कि ये अगर कम हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड वायु, तो दुनिया का जो तापमान बढ़ रहा है अभी, वो पूरा कम होने में मदद हो जाएगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु है, ये अगर ज़मीन में फिक्स हो गया तो ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए पूरे दुनिया में ये चल रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु कम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए पेड़ लगाना ज़रूरत है। और पेड़ और फसल वही एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु लेती है और ऑक्सीजन हमें बाहर देती है। और क्या ज़रूरत है इसको खाना बनाने के लिए? तो सूरज की किरणों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में वो करके क्या करती है, खुद का खाना खुद बनाती है। पका हुआ खाना जड़ तक, पत्तों में, फूल में, स्टेम में, फल में, सभी जगह वो डाइवर्ट करती है। और फिर अपनी फसल जो है ये अच्छी तरह से आती है। अगर फसल अच्छी आ गई तो फसल का मेन हिस्सा आपका है, बाकी सारा जो बचा हुआ है वो ज़मीन में डालना चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका टमाटर किया आपने, तो टमाटर फल आपका है, बाकी सारा जो पेड़ है, पत्ते हैं, ब्रांचेस है, वो ज़मीन में जाने चाहिए। मगर हमारा किसान ऐसा नहीं करता, दोनों भी निकाल लेता है। यानी एक तो जानवरों के लिए चारा चाहिए, अगर जानवरों के लिए चारा नहीं देता है तो भी बहुत सारे किसान क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। मगर ये ज़मीन में डलना चाहिए। अगर ये ज़मीन में डलेगा तो ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु है ये ज़मीन में फिक्स हो जाएगा। अगर आपने जानवरों को चारा निकाला है वो फसल, तो जानवरों को चारा देने के बाद जो कुछ गोबर है जानवरों का, वो भी ज़मीन में जाना चाहिए। मगर कब? पूरा सड़ने के बाद। अगर आप कच्चा गोबर खाद ज़मीन में डालोगे तो बहुत सारी मात्रा में वो ज़मीन को और हमारे फसल को क्या करेगा, नुकसान करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान करेगा। इसलिए जो गोबर खाद है वो सड़ने के बाद ही ज़मीन में डालना चाहिए, जाना चाहिए। अब सड़ा हुआ पहचाने कैसे? तो एक बात है पहली कि वो चाय की पत्ती की तरह भुरभुरा रहता है। दूसरी बात है कि ऊपरी हिस्सा अगर निकाल दिया जाए और उसके ऊपर नंगे पाँव खड़े हो गए उस गोबर खाद में, तो गर्म नहीं लगना चाहिए। अगर गर्म है तो उसके सड़ने की प्रोसीजर चल रही है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो सड़ने के बाद ही ज़मीन में जाना चाहिए। अगर ये ज़मीन में जाएगा तो क्या होगा कि ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगी। ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से बैक्टीरिया बढ़ेगी, और जो बैक्टीरिया बढ़ने से क्या होगा कि जो ज़मीन में पोषक तत्व है पूरे ज़मीन में, वो क्या होंगे कि ये पूरे पौधे को ऊपर तक पहुंचाने का काम ये सब बैक्टीरियाज करते हैं। तो इसी तरह ये चक्र चालू रहना चाहिए। मगर हमारे किसान ने इसको ब्रेक कर दिया गया है, क्योंकि किसान पूरी फसल निकलता है, ज़मीन में डलता नहीं है।
इसलिए हमारी ज़मीन की उपजाऊ ताकत कम है। उपजाऊ ताकत कम होने से क्या हुआ है कि ऑर्गेनिक कार्बन कम है, बैक्टीरिया कम है। बैक्टीरिया कम होने की वजह से क्या हुआ है कि पूरे फसल को पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारा उत्पाद ज़्यादा नहीं आता है। तो क्या करें, ये तो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये हम डाल नहीं सकते। किसानों को दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? तो हमारे साइंटिस्ट ने एक हमारे लिए प्रोडक्ट बनाया है, और वो जो प्रोडक्ट है, जो ये दिक्कत है, उसका सोल्यूशन जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी में, वो नैनो टेक्नोलॉजी की डिटेल्स मैं अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तब तक के लिए यही जानकारी आपके पास देनी थी। थैंक यू वेरी मच।